हेलो। गुड हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर। तो ये बताइए, हमारा जो रोल नंबर से कहाँ तक चलते हैं? फर्स्ट बैच होगा ना ये तो? हाँ सर। तो कहाँ तक जाएंगे रोल नंबर्स? सर समथिंग 30 एंड हैं? उससे भी क्रॉस होगा। क्यों? सर इसमें टोटल 26 बच्चे हैं ना, नहीं वो है 24 एंड 20, 65 एंड 66। हाँ, तो कितने जाएंगे? 22 जाएंगे ज़्यादा। हाँ। अच्छा, चलिए। एक तो ये है एच सेक्शन से। हर्षित राघव एच सेक्शन में है क्या ये? अच्छी तरह वो। सर मैं पहले था इस सेक्शन में, जब अच्छा, मैं पहले थे शिफ्ट आप। किया तो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट डे क्या डिस्कस कर लिया ये बताइए। हेलो। एक सेकंड सर, बता रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शंस आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने दिए थे आपको, है ना? हाँ सर। करके लाए हैं आप लोग? हेलो। पार्शियल फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? हाँ सर, किए तो हैं। तो हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, समझ में भी आए, नहीं आए? नहीं सर, समझ में तो आ रहा है। आ रहे हैं समझ में? हाँ सर। क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपसे अटका हो? सर जो नहीं आएगा समझ में पूछ लेंगे आपसे। अच्छा, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए, तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूं, आप मुझे करके बताइए। ओके। हाँ, चलें साहब? जी सर। हाँ, तो लिखिए। फाइंड द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स। मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसको आप आपस में कर लीजिए। एक सेकेंड होल्ड करिए, मैं रिसीव करता हूँ आपको। जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम दिए थे सब कर लिए सबने? सर ओके। हो गए? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, लिखो। फाइंड the inverse Laplace transform. Find the followings. आप लिखते जाइए जल्दी जल्दी, जिससे कि मैं सर स्क्रीन खोल लो। एक सेकंड। इसमें मैं कर दूं 3p+1, 3p+1 अपॉन p² + 1 और t-1। हाँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिए। शेयर द स्क्रीन। लिखना स्टार्ट करिए जल्दी से आप। डी। p+1 p+2 सी। आप
आप लोग लिखते जाएं। मैं 5-7 क्वेश्चन आपको लिखवा दूँ ताकि अच्छे से इसे आप कर सकें। आप नोट कर लीजिए और करिए इनको, जब देखें आप कर पाते हैं नहीं कर पाते।
हेलो सर। हाँ बताइए बेटा। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ रहा है? अब बेटा फर्स्ट वाले का आंसर बताना है, मैं एक बार चेक करूँ कौन सा क्वेश्चन है और कहाँ से किया। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। ये है 14 का फर्स्ट पार्ट, 14 का फर्स्ट पार्ट। इसका आंसर आ रहा है 2e⁻t -2 cos t प्लस sin t। सर फर्स्ट वाले का जो ए जो आपने लिखा है। हाँ हाँ, ए वाले के आंसर मैं बता रहा हूँ। 14 का फर्स्ट, हाँ, t t−1। हाँ, इसका आंसर आ रहा है बेटा, मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर है इसका, आंसर है 2e⁻t, 2e⁻t और -2 cos t, -2 cos t प्लस sin t। ये आंसर है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये आंसर है। सारे आंसर्स लिखूं क्या मैं? हाँ लिख दीजिए सर। अच्छा, चलिए।
आप लोगों ने कर लिए? हेलो, ये इसका ज्वाइन नहीं है क्या? प्रशांत बघेल दोनों ज्वाइन नहीं है क्या? इनको मैसेज करो, मैं इनको क्विट कर रहा हूँ, इनको रिमूव कर रहा हूँ। फट से ज्वाइन करें ये ठीक से, इनको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। हेलो, जी सर। हाँ, इनको प्रशांत बघेल और इसका इसिका अग्रवाल, इन दोनों को मैसेज कर दीजिए, ये ज्वाइन नहीं है, ये ऐसे ही कनेक्ट करके बैठ गए। सर इसका अग्रवाल हमारे सेक्शन में नहीं है। ये आई में फिर तो यहाँ कैसे घूम रही है? पता नहीं। इनको बताओ। प्रशांत तो हमारे यहाँ है ना, जी सर। इनको बोलो ये ठीक से ज्वाइन करें, ओके। अटेंडेंस नहीं मिलेगी इनको। एच से हिमांशु सिंह हमारे ही सेक्शन में है क्या? कौन सर? हिमांशु सिंह 31 एच सेक्शन से। हेलो हिमांशु, 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 सुन पा रहे हैं मुझे? हिमांशु सिंह, यहाँ मुझे दिख रहा है एच सेक्शन 31 सीरियल नंबर। ओके, ठीक है। हमारे सेक्शन में है कौन? हिमांशु, ओमपाल हिमांशु हमारे सेक्शन में है क्या? ओके, ओके, ठीक है। काफी बच्चे हैं, जैसे निखिल दिखाई दे रहा है मुझे, निखिल सिंह, ये भी एच सेक्शन से दिखाई दे रहे हैं, 31 38 सीरियल नंबर। सर ये हॉस्टलर्स हैं जिनने अब ऑनलाइन मोड ले लिया है। तो ये मेरे सेक्शन में क्यों ऐड हो रहे हैं? कहीं और भी सेक्शन ऑनलाइन मोड में सर चल रहे हैं? इनको ऐड कर दिया है ऐसे ही। हाँ चलिए, कितने क्वेश्चंस हो गए, कौन सा अटका हुआ है ये बताइए जल्दी से, टाइम जा रहा है बेटा, 28 हो गए। ई बताएं आपको, हमसे कह रहे हैं ये, हम ई वाला ये पार्ट बता दें, ये किसी का क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले तो आप सीख लीजिए कि इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ना। आइए, मैं सॉल्यूशन ई का सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सभी देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ ई, ये हाँ मैं कर देता हूँ, ई का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। और ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इसको एफ पी इज इक्वल टू अजम्पशन कर लिया, एफ पी, ठीक है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने जब हम जाते हैं बेटा, बेसिकली देखो ऐसे होंगे, इज इक्वल टू, पहला पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन और p प्लस 1,
प्लस बी अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर, p प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस न्यूमरेटर में आ जाएगा c डिवाइडेड बाई हो जाएगा सी टी प्लस टी और टी स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से होंगे। अब इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एफ पी बाद में लिख लेंगे, पहले मैं इस वैल्यू को अलग कर लेता हूँ, बाद में मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, ये हुआ क्या? कैसे है, क्या हुआ है इसको? सर कंट्रोल जेड कर लीजिए। नहीं हो रहा ना उससे बेटा। हाँ अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं, लो इसको हटा दो। और कीजिए एक दो बार। अरे मैं नहीं बेटा, इतनी देर में तो मैं इसको लिखूंगा पूरा। क्या लिखूंगा, इतनी देर में तो मैं इसको लिखूंगा पूरा। आप लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं, हम लोग तो सिंपल वाले हैं, ये मुझसे होगा नहीं इसलिए, है ना, ऐसा लिख लिया। अब मैं इसको क्या, ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा और अलग लिख रहा हूँ, जिससे कि अलग सिंप्लीफाई कर सकते। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। रिजल्ट आ गया, इक्वेशन आ गया और यहाँ से एरो आ गया, कौन सा वाला ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो रह जाएगा केवल p और राइट हैंड साइड में हो जाएगा a के साथ, एक तो आ जाएगा p प्लस 1, p प्लस 1, एक आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस b के साथ आ जाएगा, हाँ, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में p स्क्वायर। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? नहीं बेटा, ये लिखने का तरीका है, जब ये हमारा बेसिकली क्या, अगर पावर हटा दें तो जो p प्लस 1 है ये अपने आप में लीनियर फैक्टर होता है। तो लीनियर फैक्टर की जितनी पावर होती है ना, उतने कोफिशिएंट आते चले जाते हैं। अगर ये पावर क्यूब होता, मतलब सपोज 1 अपॉन में p प्लस 1 टू दी पावर होल क्यूब होता, तो हम 3 कोफिशिएंट इसमें ऐड करते, 3 कॉन्स्टेंट्स, a अपॉन p प्लस 1 प्लस b अपॉन p प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन p प्लस 1 होल क्यूब, है ना। दिस इज द मेथड। ये शायद बताना भूल गए थे, तो ये मेथड होता है, समझ में आया? हेलो हेलो, रिपीट करना एक बार। हाँ दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो बेटा ऐसा होता है, ये जो हम लिखते हैं ना p प्लस 1 का होल इसके लिखा हुआ है, ये अगर पावर ना हो देन इट इज ए लीनियर फैक्टर। अगर पावर 2 नहीं हो यहाँ, तो ये p प्लस 1 कैसा हो गया, लीनियर फैक्टर, एक पावर वाला टर्म हो गया ना। एक पावर वाला टर्म कैसे लिखा जाता है, a अपॉन जो भी टर्म है वो। अब इस टर्म की सपोज इफ दिस लीनियर फैक्टर हैज सम पावर्स, पावर्स या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड सो ऑन, है ना। तो जितनी भी पावर्स होंगी उतने कांस्टेंट हम लोग ऐड करते जाते हैं। जैसे हमने पहले लिखेंगे a अपॉन 1 पावर प्लस b अपॉन 2 पावर, अगर इसकी पावर 3 होती है यहाँ, तो प्लस c अपॉन p प्लस 1 टू होल पावर 3। समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ ये करते हैं बेटा।
ठीक है, और ये हो जाएगा सी पी प्लस डी इंटू, और ये हो जाएगा पी प्लस वन का होल स्क्वायर, पी प्लस वन टू दी पावर 2, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास 4 कांस्टेंट है, हमें चारों कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, शॉर्टकट से शॉर्टकट वे हमें ढूंढने होते हैं, है ना। तो हम जैसे मर्जी ढूंढें, हमें सारे वैल्यूज निकालनी है एनी हाउ, हमें ए बी सी डी हमें चारों चाहिए। तो उसके निकालने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो पी इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, पी इज ऑन पुटिंग पी इज इक्वल टू 0 वी विल हैव सम इक्वेशन, वो भी एक डायरेक्टली आ जाती है। एक पी इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल सकती है। ऐसे करने से कुछ हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि सारी वैल्यूज आ जाए। ठीक है, हेलो हेलो। यस सर, यस सर। प्रॉपर वे तो ये है कि राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, फिर हम लोग रेस्पेक्टिव पावर्स के कोफिशिएंट को कंबाइन करें। तो राइट हैंड साइड में हम लोग करेंगे ये, देखो इस तरह का बन जाएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है ना। हम चाहें तो डायरेक्टली भी कुछ कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इनको मल्टीप्लाई किया पहले वाले कोफिशिएंट को, तो ये हो गया पी क्यू प्लस पी, फिर इसको किया ये पी का, फिर 1 का किया, तो ये हमारा कोफिशिएंट आ गया इस तरह से, पी टू दी पावर 3 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, जब इन दोनों दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। ठीक है बेटा, यस सर। सी में बी में ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। अब हम सी की बात करें, सी का कोफिशिएंट, तो मैं सी सी और ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसको खोल लीजिए, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से इस पहले इसको खोल लीजिए, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पावर, जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, याद है ना आपको कैसे खोलते हैं, ये इस तरह से खुलता है, पी की पावर 2 प्लस 2p प्लस 1। ठीक है ना। और मैं अब पी की सी के साथ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, अब सी के साथ जब मैं लिखूंगा तो सी के साथ इस पूरे फैक्टर में, तो पूरा फैक्टर ले लेता हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी पावर पड़ जाएंगी, ये मैं यहाँ लिख दूँ। इसमें p का मल्टीप्लाई होगा, p का मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स पी क्यू, दिस बिकम्स पी स्क्वायर एंड दिस बिकम्स p। ठीक है, और d के साथ कोई पावर नहीं है, तो d के साथ ऐसे लिख जाएगा, प्लस ये फैक्टर पड़ेगा, ये बेटा आगे से आया आपके। अब एक जैसे कोफिशिएंट को कंबाइन कर लीजिए, और और अब हम नई लाइन से लिख रहे हैं, और करके और, हाँ ना? नई लाइन से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, आपको देखिए कैसे हो जाएगा, सी। तो पहले हम लिखेंगे पी क्यू का कोफिशिएंट, पी क्यू का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, पी की टर्म कहाँ कहाँ है, एक तो ए में है और दूसरा सी में है, पी, ये आ जाएगा पी क्यू। ठीक है बेटा, प्लस अब हम पी स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, तो एक तो ए में था, ए, अच्छा बी में है, बी प्लस बी, सी में है प्लस 2c, डी में है प्लस बी।
किसका कोफिशिएंट है ये? पी स्क्वायर का। अब पी का कोफिशिएंट देखेंगे बेटा। पी का कोफिशिएंट क्या है? एक तो ए में है ये, और दूसरा है सी में और डी में। तो पी का कोफिशिएंट देखेंगे। हाँ, तो एक तो ए हो गया प्लस सी हो गया प्लस डी हो गया। हाँ, सी हो गया और डी में भी है 2D। ये हो गया पी का कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट वाले रह गए बेटा। कांस्टेंट कहाँ कहाँ है? एक तो ए में है, बी में है। एक ए में और एक बी में और एक डी में। तो कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं। प्लस ये पूरा ब्रैकेट हटा देता हूँ। ये तो हो गया ए प्लस बी और प्लस डी। ये बन गया बेटा। ठीक है। अब दोनों तरफ से इनके पावर्स के कोफिशिएंट क्रिएट करेंगे। जो नहीं है उनको जीरो मान लेते हैं। पहले हम लिखें 0 p⁻³ प्लस 0 p⁻² प्लस p और प्लस 0। तो हर एक की कोफिशिएंट आप इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सो तो क्या बन जाएगा? पहले ए प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 0। दोनों तरफ से, एक तरफ ए प्लस सी है, दूसरी तरफ कितना है? 0 इज इक्वल टू 0। अब आ गया पी स्क्वायर का, ये भी 0 हो जाएगा। सी स्क्वायर ये भी 0 निकल आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? और फिर अगला आ गया कौन सा? पी का। इसका कोफिशिएंट दे रखा है 1, लेफ्ट हैंड साइड में कितना दे रखा है? 1। तो इसके बराबर ले लेंगे 1 इज इक्वल टू 1। और कांस्टेंट भी 0 दे रखा है। ये कहाँ से आ गया? ये काट दो। हाँ, ठीक है। और कांस्टेंट भी 0 दे रखा है, मींस कांस्टेंट भी 0 दे रखा है, इज इक्वल टू 0। आपके पास 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो ए प्लस, अब यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस सी निकाल लो। ए इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ रखोगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, है ना बेटा? ए इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ रख दो तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो इस इक्वेशन में ए इज इक्वल टू सी आएगा। यहाँ से मैंने लिख देता हूँ, इम्प्लाई दे देता हूँ। हाँ, इस इक्वेशन में आ जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है। अब जब ए इज इक्वल टू माइनस सी है तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा? तो ए इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ रखोगे, सी से निकल गया, डी इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है। कितना आ गया? डी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है सर? हेलो? यस सर। हाँ, डी इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ए इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ रख दो और ए इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ भी रख दो, दोनों में रखो। तो ए इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इम्प्लाइज करेगा, मैं इसको अलग लिख देता हूँ दोबारा। तो ए इज इक्वल टू माइनस सी लिखूंगा फॉर ए इज इक्वल टू माइनस, ए इज इक्वल टू माइनस सी। ए इज इक्वल टू माइनस सी रखेंगे तो बेटा ये इक्वेशन बन जाएगी। जब माइनस रखेंगे तो बी प्लस ये बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी बी प्लस ये बन जाएगी। ठीक है। और ए इज इक्वल टू माइनस सी रखेंगे तो ये हो जाएगा
और ये बन जाएगी आपकी, ये हो जाएगी माइनस सी, जिसको यहाँ काट के माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, सी से सी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2b प्लस 2d। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 0, b प्लस d इज इक्वल टू 0 आ गया। b प्लस d इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर और d की वैल्यू दे रखी है 1/2, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू आ जाएगा c, b इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ठीक है, b की वैल्यू -1/2 आ गई। b और अब आपको d मिल गया बेटा, b और d मिल गया, तो b और d यहाँ रख दो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0। a इज इक्वल टू कितना आ गया 0, इज इक्वल टू आ जाएगा c। a और c की वैल्यू 0 हो गई, b और d की वैल्यू आपको निकाला। समझ में आया नहीं आया? दोबारा बताऊं क्या? हेलो, सर दोबारा बता आ गया सर। आ गया। अब इन वैल्यूज को रख लो यहाँ, यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ पूरे इसको मैं ले चलता हूँ c, मैंने यहाँ रखा, ये कर दिया, तो ये तो मैं हटा ही देता हूँ, किसी काम का नहीं है, इसके तो फैक्टर लिख दिया। सर। हाँ सर, सर दोबारा बता दीजिए सर, जहाँ पे फॉर ए इक्वल टू माइनस सी लिखा है वहां से। हाँ तो ए इज इक्वल टू माइनस सी रख दिया हमने, इसमें यहाँ रखा। इसको इक्वेशन दे सकते हो आप, इसको पहली इक्वेशन दे दो, ये हो गई इक्वेशन 1, है ना। ये इक्वेशन हो गई 1, है ना। ये हो गई 2, ठीक है। इसको अलग लिखना चाहो अलग लिख दो, वैसे तो इसी से आई है। ये हो गई 3, ये हो गई 4, है ना। ये हो गई 4। आप चाहो तो इन चारों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में रख लो, वहां सॉल्व कर लो। आप चाहो तो अलग अलग कर लो। डी की वैल्यू मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू माइनस सी यहाँ से निकाला था मैंने इक्वेशन 1 से, और वो यहाँ से लिया, ये आ गया फ्रॉम लिख देता हूँ, लिख दो, ऐसे ऐसे रहने दो। ये यहाँ से सॉल्व किया, एज इक्वल टू माइनस सी, और एज इक्वल टू माइनस सी मैंने इसमें रख दिया, ए की वैल्यू माइनस सी यहाँ रखी, तो डी की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अब a इज इक्वल टू माइनस सी मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ में रखा, तो ये दो इक्वेशन आ गई। मैं चाहो तो 5 और 6 करो, इन दोनों को जोड़ा, ऑन एडिंग एंड यूजिंग कितनी वैल्यू, ये ठीक है। इन दोनों को जोड़ा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b ठीक है प्लस सर, डी, आ गया। है ना। इनको यूज कर लिया, अब b की वैल्यू पता लग गई, आप b की वैल्यू पता लग गई और d की वैल्यू पता है आपको, इन दोनों को यहाँ रख दो, तो c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ a इज इक्वल टू c में, तो b a इज इक्वल टू 0 आ गई। समझ में आया? यस सर, आ गया। आ गया। अब हम इन वैल्यूज को रखेंगे, जब a इज इक्वल टू 0 रखेंगे बेटा, तो a इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये खेल खत्म हो गया। b की वैल्यू है कितनी, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, है ना। c की वैल्यू है 0, तो ये 0 होगा, और d की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब तो आप कर दोगे। हेलो,
हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। और बताओ। सर इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें आंसर का ही। हाँ ले लो आंसर, आंसर वाला, ये वाला। नहीं सर ये नहीं, मतलब जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ये करना, क्योंकि हाँ वो प्रोसेसिंग समझ में तो रहेंगे ना अपन। अच्छा ये वाला। कहाँ हाँ से दूँ बताओ। सर स्टार्टिंग से दिखाएं यहीं से। यहीं से दूँ ना, एक मिनट, एक सेकंड, एक पेज का ले लेता हूँ, स्क्रीन शॉट ले। थोड़ा फॉन्ट साइज का कम कर दूंगा मैं, जिससे एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है। सर थोड़ा ऊपर करना। एक हाँ सेकंड, हाँ एक सेकंड कर लो, तसल्ली कर लो, मैं पूरा लिख तो दूँ इसको, एक ही पेज बन जाएगा ये। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज में छोटा कर दूंगा, मैं 12 कर देता हूँ, अब आपको दिखेगा ये। ठीक है मसा। सर जहाँ से सो लिखा है ना वहां से लेना है एक बार, सो ABC। हाँ सर, यहाँ से। जी सर थोड़ा नीचे और कर दो। ऑन एडिंग। ऑन एडिंग वाला कर दूँ, अब सही है। हाँ सर हो गया सर। अब हो जाएगा। हो जाएगा सर। चलिए, सर थर्ड समझ में वाला आया बता कैसे दीजिए। करते हैं हम लोग। यस सर। और इसका इन्वर्स तो नहीं निकालना मुझे। नहीं सर इनवर्स तो निकाल देंगे, कोई नहीं दिक्कत सर ठीक थर्ड है, वाला बता दीजिए आप। थर्ड वाला क्या है भैया। हाँ, थर्ड वाला मतलब ये वाला है ना। यस सर। हाँ तो बेटा इसमें इसको, इसको नहीं किया अभी आपने। हाँ सर ये ऐसा, नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन कल किया था हमने, आप ही के लिए किया था, आपको शायद याद नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन हमने आपके लिए किया, दिख रहा है ये। यस सर। इसी के यस पैटर्न पे थर्ड वाला है बेटा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आप उसको एक बार ट्राई करो, फिर नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा, कोई ऐसा समस्या नहीं है। सॉल्यूशन ही चाहिए मुझसे तो मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको। एक बार खुद से एफर्ट्स करो बेटा, वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि होगा क्या, रटा हुआ आप ले जाएंगे, फिर भूल जाते हैं उन्हें बेटा। ठीक है, ट्राई करिए इसको, ये कल कराया था क्वेश्चन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, ये सारे सॉल्व होने चाहिए आपके पास। ठीक है, ओके। अब अगली आपको अगला कुछ बताएंगे, कुछ चीजें और बताएंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय। थैंक यू सर।